अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह के वक्त मुख्तसर आपको रिपोर्ट दे देते हैं। इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए मंसूबे बन रहे हैं और ये मीडिया पे आपको बारहा दफा सुनने को मिल रहा है। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि बनी गाला में इस वक्त भारी तादाद में नौजवान लड़के वहाँ मौजूद हैं। वो हर काम करने के लिए तैयार है कि किसी तरह भी इमरान खान को कोई किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे। इसमें अब जो राना सनाल और उसकी टीम है, जिसमें मरीम नवाज के कहने पे ये सब कुछ चल रहा है, इन लोगों को गुस्सा ये है कि इन पे मुकदमात बने थे और ये बदला लेना चाहते हैं। अब वो वाले हालात नहीं है, 77 वाले भुट्टो वाले हालात चेंज हो चुके हैं, लोग बहुत गुस्से में। और इसमें ये मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान को इक़्तिदार में जो इस वक्त मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी नहीं देखना चाहते। बाकी आपको बताइए 12 पार्टियां हैं, वो तो वैसे ही नहीं देखना चाहती। नवंबर के बाद कोई हालात तब्दील होंगे। ये जो कह रहे कि अभी इलेक्शन का ऐलान होगा, ये होगा, वो होगा, नवंबर के बाद हो सकता है कोई गैरतमंद जनरल जो है वो ऊपर आ जाए और उसका ज़मीर जाग जाए और फिर वो हिसाब किताब शुरू करे। उससे पहले आप कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा। इसी तरह ही चलेगा, इसी तरह ड्रामेबाजी चलेगी, इसी तरह हालात चलेंगे। हाँ, अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो फिर हालात तब्दील हो जाएंगे, फिर नौजवान नस्ल जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगी। और आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में जब नौजवान आपे से बाहर हो जाएं तो क्या होगा, श्रीलंका तो आप भूल जाएंगे, फिर लोग पाकिस्तान की मिसाल दिया करेंगे। मुझे जो कॉमर्स खोले हुए उसमें कुछ लोगों ने लिखा कि नहीं ऐसे हालात होंगे, मगर कब तक ये लोग बर्दाश्त करेंगे। इनको शऊर आ गया, इनको समझ आ गया कि पहले ये अकेले अकेले खाते थे, फिर अब मिल के खाएंगे ये। और मुल्क का मकसद इनको यही है कि मुल्क को लूटना है। ये जो शहबाज शरीफ आके आपको ड्रामे कर करके बताया, जो बिजली भी जानबूझ के इन्होंने बंद की हुई है कि लोगों को इस तरफ ध्यान लगा दो, ये बिजली के चक्कर में पड़े रहे, आटे के चक्कर में। और ये आपको मैं बता देता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन अगर होती है तो इमरान खान जीत जाता है और ये किसी सूरत ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये फड्डे डालेंगे, कभी कौमी असम्बली में कहेंगे ये रिजाइन नहीं आपने दी, इस्तीफे जो है। कभी ये आपने देखा कि फुटबॉल समझा हुआ है अदालतों ने, हाई कोर्ट है वहां भी बेशरम जज बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में। जैसे जैसे इनके लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बेशर्मी की तमाम हदें भी अबूर की जा रही है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि इन अदालतों से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आप जो मर्जी कर ले, इंसाफ लेना पड़ेगा। और वो जब अवाम की अदालत लगेगी वहां इन जजों का भी हिसाब होगा और ऐसे लोगों का भी होगा जो गद्दार पाकिस्तान है, और वहां पे फिर सजाएं होंगी। जब तक ये अवाम की अदालत नहीं लगेगी पाकिस्तान के हालात ठीक होते नजर नहीं आ रहे। इन्होंने समझा हुआ है कि कभी इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला दे दिया, कभी हाई कोर्ट ने दे दिया, कभी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। इन अदालतों की वजह से आज पाकिस्तान इस जगह पे पहुंचा है। और भी इदारे हैं मगर इनका कसूर भी है कि ये भी फैसले ठीक नहीं कर पाए। कोई ऐसा फैसला आप मुझे दिखा दे जो इंसाफ पे हो कि जी इंसाफ पे ये फैसला किया गया, या किसी फैसले की आपको समझ आती है। तो ये सुबह के वक्त मैंने आपको मुख्तसर सूरत हाल बता दी है। शाम को हमारे जो प्रोग्राम होंगे उसमें भी सब्सक्राइब कर रहे आप देखेंगे, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगर आप प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर राब्ता कायम करें और हम आपसे करेंगे बात प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। जुड़े रहे।